नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजारों इंसानी कबाइल पहचान के लिए बनाए। उनमें से हर कबीला अपनी अलग शनाख्त, रिवायात और तारीख रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मराठा कबीला की तारीख और तारफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मराठा कौन है, क्या मराठी बोलने वाले सारे लोग मराठा हैं, मराठा राजपूत हैं या जाट, क्या मराठा कोई जात है या ग्रोह, मराठा सल्तनत के अरूज व ज़वाल की दास्तान क्या है, मराठा कौम की तारीख क्या है, मराठा कहां कहां आबाद हैं, बुगटी बलोच मराठा कौन है और मराठा कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाजरीन, मराठा हिंदुस्तान की तारीख का एक नामवर कबीला। मराठा लोग ज्यादातर भारतीय रियासत महाराष्ट्र में आबाद हैं। इसके अलावा कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में भी बहुत बड़ी तादाद में मराठा आबाद हैं। उर्दू जुबान में इनको मरहट्टा भी कहा जाता है। इस खित्ते के लोग हिंद आर्याई जुबान मराठी बोलते हैं। मराठा कौम की तारीख 2500 साल कदीम बयान की जाती है। मराठा कौम के बारे में 4 आरा पाई जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मुहक्किकीन का एक ग्रोह इनको कबीला या कौम मानने की बजाय उनको मुख्तलिफ जातों या कबीलों का इत्तेहाद मानता है। दूसरे ग्रोह ने मराठी जुबान बोलने वाले तमाम लोगों को मराठा लिखा है। इसमें मुख्तलिफ जातें या जातियां शामिल थीं। तीसरा ग्रोह मराठा कबीला की तारीख 400 साल कदीम बयान करता है और इन सब को मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी की औलाद मानता है। जबकि चौथे ग्रोह के मुताबिक ये दरअसल कुंभी किसान जाति का ही हिस्सा है। मराठा को 96 कबाइल का इकट्ठ कहा जाता है और मराठा के टाइटल के नीचे बहुत सी जातें आती हैं, जैसे शुक्ला, भोसले, सिंधिया, होलकर, घोड़पड़े, सिसोडे, घोंसले, चालुकिया, राठौर, यादव, मोरे और शिंदे वगैरह। मराठा लोगों की अक्सरियत हिंदू मजहब को मानने वाली है। इसके अलावा इस्लाम, बुद्ध मत, जैन मत और मसीहत यानी ईसाइयत को मानने वाले मराठों की भी एक बड़ी तादाद पाई जाती है। भारत में मराठा लोगों की तादाद 10 करोड़ से भी जायद है। मराठा एक बड़ा तारीखी और लड़ाका कबीला है। इस कबीले ने अपने जुदागाना मराठा सल्तनत भी कायम की। मराठों ने अपनी धरती के दिफा के लिए बहुत सी शोहरत याफ्ता जंगें भी लड़ी। 1901 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कुंभी जात के नीचे जिन 3 मराठा ग्रुपों का जिक्र किया गया उनमें मराठा मुनासिब, मराठा कुंभी और कोनकण मराठा शामिल हैं। मशहूर मुवर्रिख, संथिंकर और मशहूर स्कॉलर राजेंद्र ओरा के मुताबिक मराठा दरअसल एक किसान कास्ट है। इसमें कुंभी जात के लोग भी शामिल हैं। रियासत महाराष्ट्र की 30% आबादी मराठा कबीला के लोगों पर मुश्तमिल है। जिमी ब्लैक के मुताबिक मराठा कास्ट दरअसल किसानों का एक ग्रोह और इत्तेहाद है। ये मुकामी इलाकों के ताकतवर लोग हैं। सोसन बेले मराठा के किसान होने के हवाले से मिसाल देता है कि जैसे भोंसले भी मराठा कहलाते हैं, जबकि उनकी असल कुंभी किसान है। मराठा लोगों की अक्सरियत अपने आप को खशरिया समाज से मानती है। इन मुख्तलिफ तस्वुरात के बारे में मुर्रखीन बिलखुसूस गॉर्डन ने कुछ यूं हकीकत बयान की कि 17वीं सदी में मुसलमान फौज में मुकामी जातियों के लोग शामिल थे। इनमें ऊंची जातियों के लोग भी थे और निचली जातियों के लोग भी। इसी तरह बहुत से कुंभी भी मुगल फौज में भर्ती हुए। सरकारी फौज का हिस्सा होने की वजह से उन्होंने अपनी जातियों से अलग एक जुदागाना शिनाख्त बना ली, जिसे मराठा कहा जाने लगा। मराठा इस्लामी फौज का एक बाइज्जत ओहदा भी था। ये जंगजू फौजी आहिस्ता आहिस्ता एक समाजी गिरोह बनते गए, जिस पर उनको फख्र था। फौज में क्योंकि तमाम जातियों के सिपाही होते हैं, इसी तरह मराठा गिरोह में भी मुख्तलिफ जातियों के लोग शामिल हो गए और उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली। मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी सरकार के दादा मालूजी भोसले और वालिद शाहजी भोसले की तरह शिवाजी सरकार भोसले भी इस्लामी फौज के आला ओहदेदार थे। शिवाजी के मराठा सल्तनत कायम करने के बाद तमाम लोगों ने इंतहाई फख्र के साथ अपने आप को मराठा कहलाना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर मराठा इस्लामी फौज का हिस्सा थे
उसके बाद मराठों के पहले अहमद शाह अब्दाली और फिर मुगलों के साथ इख्तलाफात हुए और ये इख्तलाफात फिर आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में बदल गए और फिर बहुत सी तारीखी जंगें हुई। अगर ये कहा जाए कि मुगल सल्तनत के खात्मे में मराठों का अहम किरदार है तो ये गलत ना होगा। बाज़ मौर्रखीन के नजदीक मराठा जात की बुनियाद कुंभी से पड़ी और उसमें इब्तदाई तौर पर छोटी जातियां जैसे चरवाहा, लोहार, तरखान, बहानदारी और कोली वगैरह शामिल हुए। मराठा अपने आप को दूसरे कुंभियों से ऊपर मानते हैं और अपना ताल्लुक शुमाली भारत के राजपूतों से जोड़ते हैं। क्रिस्टोफर बेली लिखता है कि मराठा राजपूतों और जाटों दोनों में पाए जाते हैं, जबकि असल में ये काश्तकार हैं। वो मजीद लिखता है कि मराठा और कुंभी एक ही हैं। जेवी फरेरा लिखता है कि मराठा लोगों का यह दावा कि मराठा 96 खस्त्रिया खानदानों से ताल्लुक रखते हैं दुरुस्त नहीं। मुमकिन है कि शिवाजी सरकार के दौर में सियासी ताकतवर लोगों के साथ जुड़ने की वजह से यह बात उनके साथ जुड़ गई हो। मराठा कबीला के जो लोग अपने आप को खस्त्रिया सिलसिला से जोड़ते हैं वो अपने आप को हिंदू देवता श्री राम की औलाद बयान करते हैं और अपना शाही सिलसिला 7 वाहनों की 400 साल हुकूमत, उसके बाद वकाटेक हुकूमत के 200 साल, चालुकिया सल्तनत की 222 साल हुकूमत, फिर राष्ट्रकोटिया 216 साल राज से होते हुए देवगढ़ी मराठों की 127 साल हुकूमत से जोड़ते हुए छत्रपति शिवाजी तक लेकर आते हैं। उसके बाद वो शिवाजी राव का एक शजरा नसब भी बयान करते हैं। उनके नजदीक चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत के खात्मा के बाद मराठा वहां से हिजरत करके राजपूताना और उसके बाद महाराष्ट्रिया में आकर आबाद हुए। छत्रपति शिवाजी राव ने 1674 ईस्वी में मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी और खुद छत्रपति के नाम से इस सल्तनत के हुक्मरान बने। इससे कबल औरंगजेब के जमाना इक्तदार में शिवाजी की क़यादत में मराठों ने मुगलों के खिलाफ पानीपत की पहली और दूसरी जंग भी लड़ी। अपने अरूज के जमाना में मराठा सल्तनत का कुल रकबा 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक था और उसकी सरहदें पिशावर और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी अस्करी मुजाहमत की और अंग्रेजों के साथ मराठों की 3 बड़ी जंगें हुई। उस दौर में मराठों की पैदल फौज और बहरी फौज इंतहाई ताकतवर थी। मराठों ने खित्ते में पहली मर्तबा जदीद हुक्मरानी के असूल अपनाए। 1817 की तीसरी एंग्लो मराठा जंग में मराठों को शिकस्त हुई और उसके साथ ही मराठा सल्तनत का खात्मा हो गया। मराठा सल्तनत के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी पहले से मौजूद वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अहमद शाह अब्दाली ने अपने दौर में मराठों पर कई हमले किए। मराठों ने सख्त मुजाहमत की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के मुकाबला में मराठों ने सदाशिव राव की क़यादत में जंग लड़ी। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली का साथ लोहाना सल्तनत, अफगानों और बलोचों ने भी दिया। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली को फतह हासिल हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का बड़ा जानी नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में मराठा फौजी कैदी भी बना लिए गए। बलोच फौजियों ने वापस जाते हुए बहुत से मराठा कैदियों को भी अपने साथ ले लिया, जो इस वक्त भी पाकिस्तानी बलूचिस्तान में आबाद हैं और बुगटी मराठा कहलाते हैं। मराठा कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोगों में मामू की बेटी से शादी का बहुत रवाज है। इसके अलावा मराठा और कुंभी जात के लोग आपस में भी शादियां करते हैं। मराठा समाज में जहेज लेने और देने का रवाज आम है। ये जहेज लड़के की माहाना आमदन के मुताबिक तय किया जाता है, जो आजकल 7 लाख से 50 लाख रुपए के दरमियान है। हिंदुस्तान की दीगर जातियों की निस्बत मराठों में बेवाओं को बहुत कम पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। मराठा जाति के लोग देवता महासोबा की पूजा करते हैं। मराठा किसान लोग उस वक्त तक अपनी नई फसल के बीज को भी हाथ नहीं लगाते जब तक देवता महासोबा का नाम न लें। इसके अलावा मराठा लोग छत्रपति शिवाजी राव की भी पूजा करते हैं। हिंदुओं के जात पात के निजाम में किसान निस्बत की वजह से मराठों को शूदर शुमार किया जाता है, मगर मराठा सल्तनत के क़याम के बाद सियासी ताकत मिलने पर मराठों ने खस्त्री नस्ल से होने का दावा कर दिया। महाराष्ट्र के ब्राह्मण मराठों के शूदर होने पर जोर देते हैं। 1875 ईस्वी में पूना और अहमदनगर के मारवाड़ी साहूकार मराठों के हमलों का निशाना बने।
इसी तरह 1948 को गांधी जी के नथुराम के हाथों कत्ल के बाद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फसादात फैले, बड़ी तादाद में ब्राह्मण तशद्दुद का निशाना बने। इसके बाद खित्ते में फसादात फूट पड़े और हजारों घरों को आग लगा दी गई। 1970 की दहाई में बुद्धिस्टों के खिलाफ भी मराठों के हमले हुए और फसादात फैल गए। मराठों ने 1919 में अपनी एक सियासी जमात मराठा लीग बनाई, लेकिन कुछ अरसा के बाद मराठों की पसंदीदा जमात नेशनल कांग्रेस बन गई। मकामी किसान तंजीमों की सपोर्ट और ताकत की वजह से मराठों ने लोकसभा तक कंट्रोल हासिल कर लिया। 2012 तक महाराष्ट्र के कुल 16 वज़राए आला में से 10 का ताल्लुक मराठा कम्युनिटी से था। पूरे हिंदुस्तान में मराठा सबसे ज्यादा जंगजू मशहूर थे। दूसरी आलमी जंग के बाद उनको अंग्रेज सरकार ने अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया और साथ ही मराठों को मार्शल रेस में शामिल कर लिया। भारतीय बर्री फौज में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट एक कदीम और मशहूर रेजिमेंट है। हिंदुस्तान की मौजूदा कौमी सियासत और महाराष्ट्र की मुकामी रियासती सियासत में मराठों को इंतहाई अहम और फाल किरदार हासिल है। मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने जमाने में शोहरत और नाम पाया, जिनमें छत्रपति शिवाजी राव, तंजावर रियासत का बानी वेंकोजी, कोल्हापुर का हाकम शाहू ऑफ कोल्हापुर, शिवाजी राव के वालिद शाहजी राव, आर्मी जनरल महादाबी शिंदे, साबिक वजीर शारद पवार, अदाकार सोहन जोशी, अदाकारा विवेक लागू, अदाकार नाना पाटेकर, जनरल मनोज कुमार, एयर मार्शल बबन राव, मारूफ गुलूकारा आशा भोसले, भारतीय सिनेमा के बानी दादा साहब फाल्के, सियासतदान बाल ठाकरे, जनरल अरुण कुमार वरेडिया, मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के पहले वजीर आला यशवंत राव, गुलूकारा लता मंगेशकर, जस्टिस बीपी गजेंद्रा, पहली भारतीय सदर प्रतिभा देवी पटेल, अदाकार रजनीकांत, चीफ जस्टिस धाना नंजिया, अदाकारा माधुरी दीक्षित, सियासतदान प्रताप सिंह राणे, गुलूकार सुभाष भोसले, गुलूकारा उषा मंगेशकर, क्रिकेटर सुनील गावस्कर, गुलूकार सामिंद केरकरे, क्रिकेटर मनोज कुंबले, अदाकार शिवाजी, अदाकारा दुर्गा गुभेटे, जनरल गोपाल गुरुनाथ ब्योवर, मशहूर सियासतदान अन्ना हजारे, मेजर जनरल जगन्नाथ राव भोसले, अदाकारा बिला शिंदे, मुगल मुजाहिमतकार ताराबाई, अदाकारा अदिति पोहनकार, सियासतदान शंकर राव चवन, गुलूकारा साधना सरगम, अदाकारा काजुल, क्लासिकल गुलूकार किशोरी अमोनकार, अदाकारा ललिता पवार, अदाकारा तारा माली, अदाकारा नवदीता जोशी, गुलूकारा देवाकी पंडित, अदाकारा मृणाल कुलकर्णी, गुलूकार स्वामी गंधावा, गुलूकार अवधूत गुप्ता, अदाकारा शुभाना सुमार्थ और अदाकारा पद्मनी कोल्हापुरी के नाम इंतहाई नुमाया है। बिलाशुबा मराठा समाज ने हर मैदान में, बिलखसूस मैदान जंग में अपने जौहर दिखाए। मराठा समाज की तारीख के बगैर हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।